हेलो एवरीवन, क्या आप भी चाहते हैं कि लोग आपकी तरफ खींचे चले आएं? किसी पार्टी में एंटर करते ही सारी नजरें आप पर टिक जाएं? यार, ऐसा कौन नहीं चाहता। लेकिन इसके लिए आपको कोई जादू की छड़ेड़ी नहीं घुमानी पीढ़ी दिखेगी। आज हम जानेंगे कुछ ऐसे पावरफुल हैबिट्स जो आपकी अट्रैक्टिवनेस को बढ़ा देंगे। ये हैबिट्स आपको अंदर से इतने कॉन्फिडेंट और चार्मिंग बना देंगे कि लोग खुद ब खुद आपकी तरफ आकर्षित होने लगेंगे। तो देर किस बात की है, चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं आकर्षक व्यक्तित्व के लिए 5 शक्तिशाली आदतें। सबसे पहला और सबसे जरूरी हैबिट है आपकी बॉडी लैंग्वेज। ये एक ऐसा पहलू है जो अक्सर अनदेखा रह जाता है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत गहरा होता है। आपकी बॉडी लैंग्वेज आपके बारे में बहुत कुछ कहती है, बिना कुछ कहे भी। ये आपके आत्मविश्वास, आपके मूड और यहाँ तक कि आपके इरादों को भी दर्शाती है। अगर आप हमेशा झुके हुए कंधे, नजरें नीचे और हाथ बांधकर बैठे रहेंगे, तो यह संकेत देता है कि आप असुरक्षित महसूस कर रहे हैं या आप में आत्मविश्वास की कमी है। तो सामने वाला तो क्या, खुद को भी लगेगा कि आप में कॉन्फिडेंस की कमी है। ये न केवल आपके व्यक्तिगत जीवन में बल्कि आपके पेशेवर जीवन में भी बाधा बन सकता है। इसलिए सबसे पहले तो सीधे खड़े होना सीखो। ये एक सरल लेकिन प्रभावी तरीका है जिससे आप अपने आत्मविश्वास को तुरंत बढ़ा सकते हैं। अपने कंधों को पीछे की तरफ ले जाओ और थोड़ी सी ठुड्डी ऊपर कर लो। यह न केवल आपको आत्मविश्वासी दिखाएगा बल्कि आपको अधिक ऊर्जावान भी महसूस कराएगा। अरे, घमंड नहीं करना है, बस कॉन्फिडेंस दिखाना है। आत्मविश्वास और घमंड में बहुत बारीक अंतर होता है और आपको इसे समझना होगा। जब आप सीधे खड़े होते हैं तो आप ज्यादा ओपन और अप्रोचेबल लगते हैं। लोग आपसे बात करने में सहज महसूस करते हैं और यह आपके सामाजिक संबंधों को भी मजबूत बनाता है। हाथों को भी मत छुपाओ। हाथों का खुला और नेचुरल मूवमेंट आपके आत्मविश्वास को और भी बढ़ाता है। हाथों को नेचुरली मूव करते रहो, चाहे बात करते समय हो या फिर चलते समय। यह आपके कम्युनिकेशन को और भी प्रभावी बनाता है। इससे आप ज्यादा एक्सप्रेसिव और एंगेजिंग लगेंगे। लोग आपकी बातों में अधिक रुचि लेंगे और आपसे जुड़ाव महसूस करेंगे। और हाँ, स्माइल करना मत भूलना। एक सच्ची और गर्मजोशी भरी मुस्कान आपके आत्मविश्वास को और भी बढ़ा देती है। एक प्यारी सी स्माइल आपके चेहरे पर चमक ला देती है और सामने वाले को भी अच्छा महसूस कराती है। यह एक सरल लेकिन प्रभावी तरीका है जिससे आप अपने चारों ओर सकारात्मकता फैला सकते हैं। इससे आप ज्यादा फ्रेंडली और अप्रोचेबल लगते हैं। लोग आपसे बात करने में सहज महसूस करते हैं और यह आपके सामाजिक संबंधों को भी मजबूत बनाता है। लेकिन ध्यान रहे, बॉडी लैंग्वेज नेचुरल होनी चाहिए। ये नहीं कि आप जबरदस्ती सीधे खड़े होकर रोबोट की तरह दिखने लगो। ऐसा नहीं कि आप जबरदस्ती सीधे खड़े होकर रोबोट की तरह दिखने लगो। ये आपके आत्मविश्वास को कम कर सकता है और आपको असहज महसूस करा सकता है। बस थोड़ा सा ध्यान दो कि आपकी बॉडी लैंग्वेज कॉन्फिडेंट और ओपन रहे। यह आपके व्यक्तित्व को और भी निखारता है और आपको अधिक आत्मविश्वासी बनाता है। इसके लिए आप घर पर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आईने के सामने खड़े होकर खुद से बात करो, अपनी बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान दो। आईने के सामने खड़े होकर खुद से बात करो, अपनी बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान दो। यह एक प्रभावी तरीका है जिससे आप अपनी बॉडी लैंग्वेज को सुधार सकते हैं। शुरू में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आपको फर्क दिखने लगेगा। ये एक प्रक्रिया है और इसे समय के साथ सुधारने की आवश्यकता होती है। याद रखो, आपकी बॉडी लैंग्वेज आपकी पर्सनैलिटी का आईना होती है। ये आपके आत्मविश्वास, आपके मूड और यहाँ तक कि आपके इरादों को भी दर्शाती है। इसलिए इस आईने को साफ और चमकदार रखो। ये आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने का एक सरल लेकिन प्रभावी तरीका है। अब बॉडी लैंग्वेज के बाद आती है आंखों की बारी। आंखें, जो हमारी भावनाओं का सबसे सच्चा आईना होती हैं। जब हम किसी से बात करते हैं तो हमारी आंखें हमारे आत्मविश्वास का सबसे बड़ा संकेत होती हैं। कहते हैं ना, आंखें कभी झूठ नहीं बोलती। ये कहावत इसलिए बनी है क्योंकि हमारी आंखें हमारे दिल की सच्चाई को बयां करती हैं। जब हम सच्चे और ईमानदार होते हैं तो हमारी आंखों में वो चमक साफ दिखाई देती है। अगर आप में कॉन्फिडेंस है तो वो आपकी आंखों में दिखेगा। आपकी आंखों की चमक और स्थिरता आपके आत्मविश्वास को दर्शाती है। ये एक ऐसा गुण है जो लोगों को आपकी ओर आकर्षित करता है। और अगर आप नर्वस या इनसिक्योर हैं तो वो भी आपकी आंखें बता देंगी। आपकी आंखों की बेचैनी और अस्थिरता आपके अंदर की घबराहट को प्रकट करती है। ये एक संकेत है जिसे लोग आसानी से पहचान सकते हैं। इसलिए जब भी किसी से बात करो तो उनकी आंखों में देखकर बात करो। ये न केवल आपके आत्मविश्वास को दर्शाता है बल्कि यह भी दिखाता है कि आप सामने वाले की बातों में रुचि रखते हैं। इससे सामने वाले को लगेगा कि आप उनकी बातों में इंटरेस्टेड हैं और आप में कॉन्फिडेंस है। यह एक महत्वपूर्ण सामाजिक कौशल है जो आपके व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में आपकी मदद कर सकता है। लेकिन हाँ, घूरना नहीं है, बस नॉर्मल आई कांटेक्ट बनाए रखो। घूरने से सामने वाला असहज महसूस कर सकता है, इसलिए संतुलन बनाए रखना जरूरी है। अगर आप ग्रुप में बात कर रहे हैं तो कोशिश करो कि सबसे थोड़ी देर के लिए आई कांटेक्ट बना लो।
ये दिखाता है कि आप सभी की बातों को सुन रहे हैं और सभी को महत्व दे रहे हैं। इससे सबको लगेगा कि आप उनकी बातों को सुन रहे हैं और उनको वैल्यू दे रहे हैं। यह एक ऐसा गुण है जो आपको एक अच्छा श्रोता और एक प्रभावी संचारक बनाता है। कई बार ऐसा होता है कि हम नर्वस हो जाते हैं और हमारी नजरें इधर उधर भागने लगती हैं। यह एक सामान्य प्रतिक्रिया है, लेकिन इसे नियंत्रित करना महत्वपूर्ण है। ऐसा मत करो, इससे आप नर्वस और इनसिक्योर लगेंगे। यह आपके आत्मविश्वास को कमजोर दिखाता है और सामने वाले को यह संकेत देता है कि आप असहज हैं। अगर आपको नर्वसनेस हो रही है तो एक गहरी सांस लो और खुद को शांत करो। गहरी सांस लेने से आपका मन शांत होता है और आप अपने आत्मविश्वास को फिर से पा सकते हैं। फिर से आई कांटेक्ट बनाने की कोशिश करो। यह दिखाता है कि आप अपने आत्मविश्वास को पुनः प्राप्त कर रहे हैं और बातचीत में पूरी तरह से शामिल हैं। याद रखो, आपकी आंखें आपकी आत्मा की खिड़कियां हैं। ये खिड़कियां आपके अंदर की सच्चाई और भावनाओं को प्रकट करती हैं। इन खिड़कियों को खुला रखो ताकि दुनिया आपकी आत्मविश्वास से भरी आत्मा को देख सके। आत्मविश्वास से भरी आंखें न केवल आपको मजबूत बनाती हैं, बल्कि दूसरों को भी प्रेरित करती हैं। तीसरा हैबिट सकारात्मक सोच। यार, ये तो हमेशा से सुनते आ रहे हैं, है ना? लेकिन सच में पॉजिटिव सोच का जादू ही अलग है। जब आप पॉजिटिव सोचते हैं तो आपकी पूरी एनर्जी ही बदल जाती है और ये एनर्जी लोगों को आपकी तरफ आकर्षित करती है। कोई भी नेगेटिव इंसान के साथ नहीं रहना चाहता। हर कोई ऐसे इंसान के साथ रहना चाहता है जो पॉजिटिव हो, जो जिंदगी को एंजॉय करता हो। तो अपनी सोच को बदल डालो। हर सिचुएशन में कुछ न कुछ अच्छा ढूंढने की कोशिश करो। शुरू में थोड़ा मुश्किल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आपको आदत हो जाएगी। अपने आसपास पॉजिटिव लोगों को रखो। जो लोग हमेशा शिकायत करते रहते हैं उनसे थोड़ी दूरी बना लो, और जो लोग हमेशा खुश रहते हैं उनके साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताओ। पॉजिटिव किताबें पढ़ो, मोटिवेशनल वीडियोस देखो, अपने आप को मोटिवेट रखो। याद रखो, आपकी जिंदगी कैसी होगी ये आपकी सोच पर निर्भर करता है। तो सोचो पॉजिटिव, रहो पॉजिटिव। चौथा हैबिट, खुद से प्यार करना। ये एक ऐसी आदत है जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकती है। अब ये बात थोड़ी सी गहरी है, लेकिन बहुत जरूरी है। खुद से प्यार करना मतलब अपने आप को समझना, अपने आप को स्वीकार करना और अपने आप को महत्व देना। जब तक आप खुद से प्यार नहीं करेंगे, तब तक आप दूसरों से प्यार की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? ये एक सरल सा नियम है जो हमें समझना चाहिए। और जब तक आप खुद को पसंद नहीं करेंगे, तब तक आप दूसरों को कैसे पसंद आएंगे? खुद को पसंद करना, अपने आप को स्वीकार करना, ये सब बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले खुद को अपना बेस्ट फ्रेंड बना लो। खुद के साथ समय बिताओ, खुद को समझो और खुद को जानो। खुद की कद्र करो, खुद को इज्जत दो। जब आप खुद को इज्जत देंगे, तभी आप दूसरों से भी इज्जत पा सकेंगे। अपनी खूबियों को पहचानो और अपनी कमियों को स्वीकार करो। हर इंसान में खूबियां और कमियां होती हैं और ये हमें अनोखा बनाती हैं। कोई भी परफेक्ट नहीं होता। परफेक्शन एक मिथ है और हमें इसे समझना चाहिए। हर किसी में कुछ न कुछ खूबियां होती हैं और कुछ न कुछ कमियां। ये हमें अलग और खास बनाती हैं। जरूरी ये है कि आप अपनी खूबियों पर फोकस करें और अपनी कमियों को सुधारने की कोशिश करें। खुद को बेहतर बनाने की कोशिश हमेशा जारी रखें। खुद को टाइम दो, खुद की केयर करो। अपने आप को समय देना, अपने आप को प्यार देना, ये सब बहुत जरूरी है। अपने पसंद की चीजें करो, अपने लिए समय निकालो। अपने शौक पूरे करो, जो आपको खुशी दे वो करो। जब आप खुद को खुश रखेंगे, तभी आप दूसरों को भी खुश रख पाएंगे। आपकी खुशी, आपकी मुस्कान दूसरों को भी प्रभावित करती है। याद रखो, आप इस दुनिया में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आपकी खुशी, आपकी सेहत सबसे ज्यादा मायने रखती है। इसलिए खुद से प्यार करना शुरू कर दो। आज से ही खुद को समझो, खुद को अपनाओ और खुद को प्यार करो। यही जीवन का असली सार है। पांचवा हैबिट, अपने लक्ष्यों पर फोकस। जिंदगी में कोई मकसद होना चाहिए, कोई लक्ष्य होना चाहिए। जब आपके पास कोई लक्ष्य होता है तो आपकी जिंदगी में एक दिशा होती है, एक मकसद होता है, और ये आपको मोटिवेटेड और एनर्जेटिक बनाए रखता है। जब आप अपने लक्ष्यों के लिए पैशनेट होते हैं तो ये आपके चेहरे पर दिखता है, आपकी बातों में दिखता है, और यही पैशन लोगों को आपकी तरफ आकर्षित करता है। तो अपने लिए कुछ लक्ष्य सेट करो, छोटे या बड़े, जो भी आपको अचीव करने हैं, और फिर उन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए मेहनत करो, लगन से काम करो। जब आप अपने लक्ष्यों को हासिल करते हैं तो आपको एक अलग ही खुशी मिलती है, एक अलग ही कॉन्फिडेंस मिलता है, और ये कॉन्फिडेंस आपको और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बनाता है। याद रखो, जिंदगी बहुत छोटी है, इसलिए अपने सपनों को पूरा करो, अपने लक्ष्यों को हासिल करो और खुद को प्राउड फील करो। तो ये थे आकर्षक व्यक्तित्व के लिए 5 शक्तिशाली आदतें। इन हैबिट्स को अपनाकर आप भी अपनी मैग्नेटिक ऑनरा को बढ़ा सकते हैं और लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं। याद रखें, आत्मविश्वास ही सबसे बड़ी कुंजी है। जब आप खुद पर भरोसा करेंगे, तभी दुनिया आप पर भरोसा करेगी।
तो आज से ही इन हैबिट्स पर काम करना शुरू कर दीजिए और देखिए आपकी जिंदगी में कैसे जादू होता है।